आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हमारे सिर पर औंधे रखे आकाश के सबसे चमकदार तारे का नाम है सीरियस। SIRUS। स्पेलिंग डिफरेंट है। सबसे चमकीले तारों में दूसरे नंबर पर आता है कैनोपस। पृथ्वी के साउथ में पिलहुन सफेदी ओढ़े दिखने वाला सबसे तेज पुंज तारा। सूरज से 8.5 गुना भारी और करीब 65 गुना बड़ा। हिंदी में इस तारे का नाम है अगस्ती, जो ऋषि अगस्त के नाम पर रखा गया। और ऋषि अगस्त बड़े उद्भट विद्वान थे और वैदिक ग्रंथों और सूक्तों के रचयिता थे। अगस्त्य एक फूल भी होता है, लाल और सफ़ेद रंग का बड़ा सा, जिसकी सब्जियां और पकौड़े भी बनते हैं। और अगस्त अगर या हटा दें, या से तो वैसे भी किसी का भला हुआ नहीं, और से हुआ है तो अगस्त एक महीना है क्रांति का। और यही महीना था जब 73 साल के एक बूढ़े ने भारत छोड़ो शुरू किया था। लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे और अंग्रेजों को दिन में तारे चमकने लगे थे। तारे से याद आया, अगस्त्य तारा पृथ्वी से 95 पारसेक की दूरी पर है। पारसेक यानी खगोलीय दूरी का एक ये मात्रक है, एक मीट्रिक है। और ये 95वां एपिसोड है 3 ताल का, जो अगस्त के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड हो रहा है। शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो पर 3 ताल का 95वां एपिसोड कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो, जय हो, जय हो। सावन का सोमवार और प्रदोष का व्रत एक साथ जैसे पड़ा 25 तारीख को, वैसे ये अगस्त और 95 को कैसे समायोजित करके लेके आए हैं। और बारिश का मौसम तो है, हाँ, बाहर झिमिर झिमिर हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बारिश और है, वो खुशी की अच्छी बारिश है। जो सोशल मीडिया पर एक्टिव 3 तालिये हैं उनको पता ही होगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर बाबा आप सूचना एक बार दे दीजिए तो। बिल्कुल। एक्सचेंज फॉर मीडिया E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड करते हैं, जो कि रेडियो ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। और तमाम देश की ऐसी संस्थाएं जो FM से लेकर के रेडियो, पॉडकास्टिंग या ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, इन सब के क्षेत्र में जो ऑपरेट करने वाली तमाम संस्थाएं हैं, उनका ये एक सालाना जलसा है। 3 साल से नहीं हुआ था, 3 साल बाद हुआ कोविड वगैरह के चक्कर में। अपने मतलब की बात ये है कि इस पूरी ऑडियो की भीड़ में सबसे नए मृग छौने हम, और आज तक रेडियो के झोली में 3 अवार्ड गिरे हैं। तो 3 माइक जो है कुलदीप बाबू अपने मजबूत किंतु हल्के कंधों पे बम्बई से लाद के लेके आए हैं। एक पुरस्कार 3 ताल को मिला है, और 3 ताल के साथ में दूसरा मिला है पढ़ाकू नितिन को, और तीसरा मिला है अपना जो सुबह वाला शो है, और उसको बेस्ट, हाँ, आज के दिन उसको बेस्ट ब्रेकफास्ट शो वाली कैटेगरी जो उनकी है कि भाई भोर भाई तो सबसे पहले सबसे सुंदर सुनने लायक चीज़ क्या है? आज के दिन, आज तक रेडियो। तो ये 3 कार्यक्रम, और तीनों को वहाँ पे अवार्ड मिला है। हमको लगता है कि अगर थोड़ा सा सचेत रहते हम लोग और कैटेगरीज में अप्लाई करते तो और कुछ होता है। हाँ, मतलब ये इसकी बैक स्टोरी यही है कि अचानक से इन अवार्ड्स के एंट्री खुली हुई है, ये मालूम हुआ, और जल्दी में देखा गया कि किन किन कैटेगरीज में हमारे शोज फिट होते हैं, और हमने कुछ बहुत कम कैटेगरीज में हमने अप्लाई किया। दरवाजे पे आग जीप लगा देना कि मेला जा रहे हैं, कौन कौन चली। हाँ, तो सब याद नहीं है, कहें ऐसा करो इनका सोनू बबलू ले जाओ। हाँ, तो सोनू बबलू चले गए, सोनू बबलू मेला देख आए। तो और अगर अप्लाई करते तो और होता, लेकिन इसकी 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये पूरा का पूरा श्रेय जो है ये 2 लोगों को जाता है, ऐसा मुझे लगता है कुलदीप। एक तो ये कि सुनने वालों ने ना केवल सुनने का धैर्य और साहस दिखाया है, बल्कि लगातार आज तक के रेडियो के तमाम कार्यक्रमों को मांझने के लिए उनका लगातार सतत फीडबैक, उसमें क्या उनको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या और होना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
लगातार श्रोताओं का मार्गदर्शन आज तक रेडियो को मिलता रहा है और उसकी वजह से हम एक ऐसा कार्यक्रम गढ़ पाने में सफल रहे हैं जो पुरस्कार योग्य अब लोगों को लग रहा है। और दूसरा, ये जो एकदम नए बच्चे रेडियो में, हम तो सफ़ेदी पे आ गए, ताऊ तो खैर ताऊ ही हैं, है ना, और कुलदीप जो है विवाहित तो हो ही गया है बेचारा, जवान है लेकिन शादीशुदा है। इससे बहुत नए बच्चे जो अपनी तीसरे जीवन के तीसरे दशक में चल रहे हैं, ये तमाम शुभम क्या क्या सब, हमको तो नामों नहीं याद रहा। हाँ, शुभम, खुशबू, सूरज। हाँ, सूरज, खुशबू, शुभम, ये सब जो नए बच्चे हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं, रात रात भर जगना, अगले दिन के लिए तैयारी करना। 3 ताल सोचिए 2.5 घंटे रिकॉर्ड होता है। इसको एडिट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, इसमें से खखार खांसी निकालने के लिए आदमी को कम से कम 5-6 घंटे सुनना पड़ता है। और तब वो एडिट करके और फिर सब फाइनल एडिट करने के बाद में एक बार फिर से सुनता है। तो मतलब आपको जिसमें मज़ा आता है, किसी के लिए वो सजा भी है। तो ये सजा याफ्ता नए बच्चों के नाम है। बिल्कुल। मैं तो बस यही कहना चाहता था जो बाबा ने कह दिया कि हम श्रोताओं के आभारी हैं। हाँ, खास करके हमको बहुत लकी हैं हम कि हमको ऐसे लोग मिले हैं जो न सिर्फ सुनते हैं बल्कि ट्रूली इन्वेस्टेड हैं। यस। उनको लगता है कि अपना है, इसमें हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। तो एक तरह से डेमोक्रेटिक भी है कि सबकी आवाज़, सबकी वॉइस शामिल होती है। और जब हम 3 ताल के लिए ही हमने बेबाक बुधवार शुरू किया था, पर उसमें फीडबैक हमको सबका मिल जाता है। तो एक तरह से वो बेबाक बुधवार में लाइव फीडबैक मिल जाता है हमको। बहुत सारे लोग जो दूसरे कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं कि क्या अच्छा लगा, तो उससे हमको तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। पुरस्कार भी मिल रहा है, मंच पे जाके एकदम पिपाही बजा के रिसीव कर रहे हैं बाबा, तो अच्छा भी लगता है। नितिन गए थे हमारे साथ, तो वहाँ पिपीरी मिली थी चीयर करने के लिए, तो पिपीरी दोनों बजाइन, तो वो बजाइन भी और खुशी में वो लेके भी आए हैं। नहीं, वो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के तौर पे एक आध पॉडकास्ट और जो है उसमें शायद इस्तेमाल करने की बात है, या हो सकता है मैंने कि कहा आप है, और लेकिन नितिन जहाँ जाते हैं सवेरे मैदान में, नोएडा में किराए पे स्टेडियम लेकर के आप लोग बल्ला बैट खेलते हैं, वहाँ इस्तेमाल होगा, वहाँ इस्तेमाल होगा। लेकिन संवाद का इतना सुंदर अरे ये भी खबर दे दो ना कि आज तक रेडियो की टीम ने लल्लन टॉप की टीम को क्रिकेट में हरा दिया। हाँ, दे तो देते पिछले हफ्ते जो है वो हुआ ऐसा, लेकिन आज जानते हैं क्या हुआ। कपिल देव सिंह सामने बैठा है, मैं तो गया नहीं था खेलने, आजकल नहीं जा रहा हूँ। काफ़ी बुरी हार हमारी हुई है। कोई नहीं, कभी कभी हार जाते हैं, कोई नहीं। कोहली का भी खराब दिन चल रहा है, इसका क्या मतलब। 200-250 रन बना दिए उन्होंने 20 ओवर में। खैर, हाँ, तो जो संवाद वाली बात है ना, वो उसमें सबसे सुंदर बात यह है कि सनी कुमार हमारे एक लिसनर हैं छपरा से, और वो सबसे ज़्यादा ट्वीट करते हैं जब हम गलतियां करते हैं, लगभग डांट की भाषा में कि ये क्या तरीका है आपने, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ ट्वीट करते हैं, मेल भी करते हैं कि आप ये चला दे रहे हैं, कुछ का कुछ बोल दे रहे हैं। और अवार्ड वाले पे किसी ने कुछ हमारे उस पर कोई भद्दा कमेंट किया, तो उन्होंने कहा कि वे सुन कर देखे हो कि ऐसे ही लिख दिए हो। तो वो जो एक लड़ाई भी है तो स्वयं अपने लोगों से है, जो ऐसे ठाकुर जी से लड़ते हैं लोग वृंदावन में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सनी को तो हम माट साहब कहते हैं। सनी जो हैं 3 ताल के माट साहब हैं। माट साहब का ये काम होता है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करना विद्यालय में, और बच्चों को बाहर के लोगों से भी प्रोटेक्ट करना। तो हम लोग को कि भाई दाएं बाएं नहीं हो, ये क्लास में चुप रहिए, शोर नहीं करेगा कोई, है ना, और उसके बाहर वाले को क्या देख रहा है बे, हैचे झाड़े, बाहर निकल। तो ये है। वो कल ट्वीट देखा हमने भी उनका, आपने शेयर किया, और वो देख के चुप आनंदानुभूति होती है। वैसे कविता के शलाका पुरुष अल्ताफ राजा के आदिम गीत का वो अंश इतने सुंदर पुरस्कार के बाद में वो पंक्तियां मुलतवी कर दी जाए। हाँ, वैसे वो सही है। माह अगस्त में जब बरसात होती बस वहीं पर रोक दिया जाए। बस वहीं रोक दीजिए। ठीक है। हाँ, क्योंकि आज हर्ष फायरिंग का दिन है। हर्ष फायरिंग है। पुरस्कार में मतलब अंत में यही बात थी कि पुरस्कार वो संवाद है जो आपसे करने को मिलता है, चाहे आपके ट्वीट्स के जरिए हो या बेबाक बुधवार के जरिए, या आप जो चिट्ठियाँ भेजते हैं वो बहुत मज़े की होती हैं, उसको जारी रखिए। आज अपन किन किन विषयों पर बात करेंगे मैं वो बता देता हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, अमीर और गरीब। अमीर कभी गरीब नहीं होना चाहता और गरीब हमेशा अमीर होना चाहते हैं। अमीरी एक अवस्था है जो कुछ लोगों को जन्म से, कुछ को कर्म से हासिल होती है। तो आज अमीर होने पर बात करेंगे। अमीरी की सूक्ष्म पहचान क्या है,
किसी को देखकर कैसे लग जाता है कि वो या तो अमीर हैं या अमीर होने की प्रक्रिया में हैं, अमीर हुआ चाहते हैं। ट्रेड्स पर बात करेंगे, गुण अवगुण से इतर ट्रेड्स। फिर ज़रा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की टोह लेंगे। एशिया में हलचल बढ़ गई है और इसके केंद्र में ताइवान है और चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ा हुआ लगता है। रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल ही रहा है। यूरोप लगातार कमज़ोर हुआ है। कई देशों में राइट विंग राजनीति का उभार पिछले कुछ सालों में हुआ है। तो क्या ग्लोबलाइजेशन के भाईचारे का दावा पिछले कुछ दिनों में कमज़ोर हुआ है क्या? अभी हमने महामारी भी देखी जिसमें आपसी सहयोग भी दिखा। कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी है क्या? दुनिया किधर जा रही है, इस पर बात करेंगे। और बिजार खबरों में पटना में लोगों ने पेशाब कर कर के लोहे का एक पुल डैमेज कर दिया। तो पेशाब के रासायनिक गुण अवगुण पर बात होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास। एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।